हमारे मुल्क के अंदर मजहब की आड़ में लोगों को निशाना बनाना, पर्सनल स्कोर सेटल करना, तोहमतें लगाना, उनकी कत्ल की धमकियां देना, ये वाकयात आए दिन होते रहते हैं और इन अफसोसनाक वाकयात को हम रिपोर्ट भी करते हैं। ताज़ा खबर जो आई है वो यूरोप से आई है, जहां पर स्पेन और इटली के लॉ इन्फोर्समेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और 11 लोगों को हिरासत में लिया, 10 बार्सिलोना से, एक इटली से, और उन पर इल्ज़ाम ये था कि वो मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं, वो कातलाना हमले करने का प्लान बना रहे हैं, और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जो लोग भी किसी मजहब का मजाक उड़ाते हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। अच्छा, ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और स्पेन के अंदर जो अखबारात जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है उनका कहना है कि ये लोग इंस्पायर्ड थे, हमारे यहाँ एक मजहबी तंजीम है TLP, उससे ये इंस्पायर्ड थे और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे। इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो इन्होंने चला रहे थे, ग्रुप्स बनाए हुए थे। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें एक खातून भी थी जो फिर खवातीन पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, और वहाँ पे ये लोग पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे, और ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि जो लोग मजहब का मजाक उड़ाते हैं या कुछ करते हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, और कैसे उनको सबक सिखाया जाए। जो रिपोर्टिंग सामने आई है पिछले चंद दिनों में इस हवाले से, उससे पता लगता है कि ये मामला आज का नहीं है, ये 2022 से इन मुल्कों में इनकी ये नज़र रखे हुए थे ऐसे लोगों पे। 2022 में फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हुई, वो एक इनिशियल फेज था जिसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया। फिर 2023 में भी लॉ इन्फोर्समेंट ने वहां पे छापे मारे, 14 लोगों को वहां पे डिटेन किया गया स्पेन के अंदर, और फिर 11 को वहां से एक्सपेल भी किया गया था। ये जो ताज़ा पकड़ धकड़ हुई है, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनमें से 4 को अदालत के सामने जब पेश किया तो अदालत ने कहा कि इन्हें आप डिटेन कर लें, बाकियों को वार्निंग दी, उनको कहा कि आप जब आपकी तलबी होगी आप पेश होंगे। उनको फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया है, समझें कि उनको जमानत पे छोड़ा है। तो ये खबर यूरोप में काफ़ी इस वक्त उछली है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हम जानते हैं कि मुल्क के अंदर भी आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं। जरा वो सब ताज़ा एक वाकया कराची का भी मैं देख रहा था जी, एक नहीं 3 है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पहले एक इजाफा कर दूं, आपने जो कहा है जिस खातून को गिरफ्तार किया गया है वो 2 ग्रुप चला रही थी अकॉर्डिंग टू स्पेनिश मीडिया। एक थी TLP सिस्टर्स जिसमें बाकायदा बात होती थी कि इसके सर तन से जुदा होना चाहिए इस तरह, और दूसरी ग्रुप में वो पूरी इंटरनेट सोशल मीडिया को छान रहे होते थे कि इसमें कोई गुस्ताखाना मवाद तो नहीं है जिसको हम रिपोर्ट कर सकें। लेकिन ये जहाँ तक मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है ये सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग की बात हो रही है, केसेस की बात नहीं हो रही। अच्छा, एक नहीं 3 वाक़ये हुए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं। 2 दिन कबल सुरजानी टाउन का एक वाक़या है कि एक अहमदी इबादत कुछ अहमदियों के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है सेक्शन 298 जिसके इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग्स जिसको कहा जाता है। FIR दर्ज करते हैं एक मकामी TLP के ऑफिस बेरर, उनका नाम भी दिया हुआ है, और जिसमें 20 अहमदी जमात के मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर ना फिर एक हजूम वहाँ पर गैदर हो जाता है, और जब पुलिस आती है तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, और 25 अहमदियों को हिफाजती तहवील में ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इनके ऊपर ही FIR दर्ज की जाती है। इल्ज़ाम ये है कि आप जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बंद कमरे में था, ये एक बंद कमरे में था। तो जहाँ तक मेरे लिमिटेड नॉलेज है ये गैर कानूनी शायद नहीं है। हाँ, ये मतलब 4 दीवारी में कोई भी मजहबी गिरोह जो है हाँ, अपनी सरगर्मियां कर सकता है, वो तबलीग नहीं कर सकता, वो तबलीग नहीं कर सकता, ओपन प्रीच नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पर होता ही है, आप एक
नीम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें, उसको हल करने के लिए पुलिस आती है और कहते हैं यार मामला ठंडा करने के लिए इनको उठा लो। अच्छा, सरगोदा में पिछले माह तकरीबन 100% यही हुआ था, जहां पर 22 अहमदियों को जुमे की नमाज के पढ़ने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, वहां पर 2 इल्ज़ाम लगाए गए थे कि एक तो कि लाउड स्पीकर से तिलावत हो रही थी। अच्छा, उस बिल्डिंग में लाउड स्पीकर की कानूनी इजाज़त होती ही नहीं है और ना ही थे वहां पर। और दूसरा जो इल्ज़ाम था कि जी हमने देखा है इनको बाजमात नमाज पढ़ते हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां तक मुझे पता है तो वहां की खिड़कियों ब्लैकआउट होते हैं, तो आप अंदर देख नहीं सकते अनलेस कि आप उस जमात खाने में आप खुद मौजूद थे, जो शायद वो नहीं थे। और ये सुरजानी टाउन का जो वाकया है कराची की जो मैं जिक्र कर रहा था, वो 8 मार्च को होता है। 8 मार्च को एक और वाकया पेश होता है बहावल नगर में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पर 2 ग्रोहों के बीच में एक लड़ाई होती है किसी छोटी मोटी चीज के ऊपर, पता नहीं क्या। और उस दौरान अमजद नाम का एक शख्स, पहले से उनकी तबीयत शायद नासाज थी, तो वो बीमार हो जाते हैं, गश खा के गिर जाते हैं। जब उनको अस्पताल ले जा रहे होते हैं तो उनका वहां पर इंतकाल हो जाता है। वहां पर जो दरावाला में एक मुजाहरा शुरू हो जाता है इनकी तरफ से ही, जिसमें कहा जाता है कि असल में अहमदियों ने इस बंदे को कत्ल किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 2 ग्रोह हैं इसमें कोई अहमदी नहीं थे, कोई मकामी लोग थे, उनकी लड़ाई चल रही थी। इसके बाद आग की तरह सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं, आपको पता है ये कैसे होता है। जिसके बाद वो एक मुतालबा करते हैं कि क्योंकि ये कातिल हैं तो इनके जो इबादत गाह है उसको भी मश्क कर दिया जाए, उसको मिसमार किया जाए। पुलिस वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं यार यहाँ पर तो हजूम है, तो वो कहते हैं कि यार चलें, हमारे पास और तो कोई तरीका नहीं है, हम खुद हैवी मशीनरी बनाकर उस इबादत गाह को मिसमार कर देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सेक्शन 302 कत्ल वगैरह वगैरह के केसेस अहमदियों पर आप वहां पर दर्ज कर देते हैं। तो ये टेल ऑफ 2 सिटीज चल रही है। पैटर्न एक ही तरह का है, पैटर्न और इंतहाई कामयाब पैटर्न है, तो कोई जरूरत नहीं है इसको तब्दील करने की। तो जरा हमने ये देखा है कि अक्सर औकात इन वाकयात में पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो लोग फितना फसाद करना चाहते हैं उनके साथ होती है, सहूलतकारी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि जब पुलिस अपना रोल प्ले करती है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए और लोगों को ये अश्योर करने के लिए कि हम इसको देख लेंगे, आप कानून हाथ में ना लें। ये जो कराची का वाकया है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसको इस पैराए में पेश किया जा रहा था कि जहां पे कानून की अमलदारी हो तो वहां पर ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हाँ, और हमने एक हैदराबाद का भी शायद 1-1.5 साल पहले वाकया हुआ था कि वो शहर के बीच में एक बिल्डिंग है, वहाँ अचानक से लोग जमा हो गए कि यहाँ शायद कोई हिंदू फैमिली थी कि जी इन्होंने तौहीन की है। तो ना सिर्फ वहाँ के हमसाए उन्होंने इलाके के लोगों ने बल्कि पुलिस ने भी उन्हें निकाला था बाहिफाजत। तो ये हो तो सकता है, लेकिन पैटर्न वही है कि आप इतना प्रेशर डालें, इतना घेराव कर लें और इतना फ़ज़ा को मुकद्दर कर दें कि पुलिस जो है वो ये कहे कि यार बस यार इसको फैलने से रोकने के लिए है, इन्हें ही तंबू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए, एक फरीक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरा फरीक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये भी इक्वेशन के अंदर आता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात।